धार में सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा और हिंदू समाज की एकजुटता का एक उदाहरण सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में हटवाड़ा स्थित एक भवन को मुस्लिम समाज की कथित कब्जे से मुक्त कराकर पुनः शासन को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय पदाधिकारी ने खास चर्चा की है। धार शहर के हटवाड़ा क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग का एक भवन लंबे समय से विवादों में था। हिंदू जागरण मंच और सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच के बैनर तले इस भवन को कथित रूप से मुस्लिम समाज की कब्जे से मुक्त कराकर शासन को सौंपा किया है, जिसे मंच ने हिंदू समाज की एकता और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय पदाधिकारी आशीष बसु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि संस्कृति और धरोहरों को बचाना है तो हिंदू समाज को संगठित रहना होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में मंदिरों और आस्था के केंद्रों पर सुनियोजित तरीके से कब्जे की कोशिशें की जा रही है, जिन्हें अब समाज जागरूक होकर रोकेगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि धार शहर के हटवाड़ा स्थित लोक निर्माण के भवन पर कई सालों से मुस्लिम समाज का कब्जा था, जिसे हिंदू समाज ने अपने दम पर मुक्त करवाया। यही हिंदू समाज की एकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मारतंड मंदिर की मुक्ति के लिए भी जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। वहीं एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था इस अभियान में जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, उन सबको धन्यवाद देना था। सीधे हिंदू मंदिर है, मंदिरों पर किए गए अतिक्रमण को तो जिनको हटाना है वो हटाते नहीं है, तो हमको तो जनता के बीच में जाना, जनता मांग करे, जनता आवाज़ उठाए कि हमारे मंदिरों को ऐसे अतिक्रमणों से मुक्त करें। हाँ, वो जाएंगे ना, जा सकते हैं। अभी तक हम पक्षकार नहीं थे क्योंकि हम पक्षकार हो नहीं सकते थे। हमने आवेदन इसीलिए दिया, अभी पूछा था आप लोगों ने कि यदि आपको नहीं देते हैं तो भैया यदि वो शासकीय भवन घोषित हो गया ना, आपके आधिपत्य में आ गया है, अब आपके आधिपत्य में यदि आ गया है तो आपको सभी को देना है। यदि हमको नहीं देते हो तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। हम कोर्ट में जाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, इसीलिए हमने आवेदन दिए हैं। हम भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं जो हिंदू समाज के पक्ष में बात रखेगा। गणेश जी की स्थापना के लिए 12 दिन के लिए मांगी हमने, नवदुर्गा नवरात्रि के लिए हमने 15 दिन के लिए मांगी। सशुल्क देंगे, जो कि लिखा है, जो किराया निर्धारित करेंगे वो देंगे हम। नहीं, हमने हमारा जो आप पूछ रहे हैं, हम तो न्यायालय में जाएंगे कि हमको नहीं दिया है तो फिर किसी और संप्रदाय विशेष को, किसी भी जाति विशेष को वो नहीं मिलना चाहिए। उस विषय को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। ये हमारे पास है ना कागज़ जो निरस्त किए हमारे आवेदन को। पीडब्ल्यूडी ने आवेदन निरस्त किया है, हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ लगाया। वो दे, उनके ऊपर है, वो देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं देंगे तो खारिज करेंगे, निरस्त करेंगे। तो निरस्त करेंगे तो हमको भी तो लिखा हुआ लिखित देंगे। हमने लिखित में मांगी तो लिखित पे देंगे, वो हमारा कोर्ट जाने का आधार रहेगा। जिहाद का मतलब ये है कि धर्म युद्ध, हम भी धर्म के लिए लड़ रहे हैं, पर वो जिहाद उस प्रकार का है कि अपनी बात, अपनी लड़ाई किसी और को अपमानित करते हुए नहीं। युद्ध होता है, प्राचीन काल में भी बहुत युद्ध हुए, तो वो युद्ध में, युद्ध का एक नियम है, उसका पालन किया जाता है। ये जिहाद जो है, ये जिहाद हो रहा है षड्यंत्र के लिए, अपने खुदा की इबादत के लिए नहीं है। षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बच्चियों को वर्गलाना, झूठे अपना नाम बदलकर, कलेवा पहनकर, अपनी पहचान छिपाकर उन बच्चियों के साथ प्रेम संबंध बनाना, अवैध अतिक्रमण करना, इन सबको ही हम जिहाद कहते हैं। देखिए, शहर की सुरक्षा और शहर में शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था माकूल रहे, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। तो आप सबके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आज नहीं, हर शुक्रवार को और मंगलवार को जब भोजशाला में आरती होती है और शुक्रवार को नमाज होती है, तो हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शहर में लगाते हैं ताकि कहीं कोई अफवाह ना फैले। आप सबको पता है कि 2-3 दिन पहले इमामबाड़ा में माननीय कोर्ट के आदेश का पालन के तहत उस संपत्ति को पीडब्ल्यू को सौंपा गया है। तो उसके लेकर के निश्चित तौर पे हम लोग एक्स्ट्रा विजिलेंट हैं और हमारी हर तरह नज़र है। हम इंटेलिजेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए हैं। शहर के जो लोग भी हैं उस पर हमारी पैनी नज़र है।
सोशल मीडिया पे हमारी पैनी नज़र है और भोजशाला के आसपास और इमामबाड़ा के आसपास शहर के हर चौराहे पे हर तरह से माकूल व्यवस्था लगा करके हम लोगों ने स्थिति पे नज़र रखी हुई है कि जिसका जो धर्म है वो अपना आसानी से मना सके और कानून व्यवस्था कहीं से बनाने में विघ्न उत्पन्न ना हो पावे। इसलिए हमने एक पुख्ता इंतजाम शहर की सुरक्षा को लेकर के लगाया है। देखिए, जो शहर में बल लगाया है उसकी जो बात करता हूँ मैं, तो जो भी प्रिकॉशन होते हैं बल के अलावा, बल तो मैंने पर्याप्त लगाया है। STF लगी है, SAF लगा है, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरों की संख्या हमने बढ़ाई है, हमारा हाई राइज बिल्डिंग्स लगाए हैं, आपके पूरे शहर को हमने सेक्टर में बांटा है, फुट पेट्रोलिंग हो रही है, हमने हर सेंसिटिव रूट को चिन्हित किया है, हर सेंसिटिव जो स्थान उसको चिन्हित किया है और हर जगह हमने पर्याप्त व्यवस्था लगाई है जो भी हमको बल मिला है। पुलिस मुख्यालय ने पर्याप्त पुलिस बल मुझे उपलब्ध कराया है, तो प्राय चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। कौन क्या बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, जो विघ्न संतोषी हैं, जो विघ्न पैदा कर सकते हैं, उनकी हम लोगों ने सूची भी बनाई है। उन पे हमारी पैनी नज़र है और मैं आप सबके माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि शहर की कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई विघ्न डालेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही एट द सेम टाइम मुझे अभी भरोसा है कि समाज के सभी वर्गों के लोग शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, शांति को लेकर के अच्छा एक माहौल बनाएंगे ताकि आने वाले दिन और आज भी कोई अशांति न फैले। धार से प्रतीक राठौर की रिपोर्ट।